बारीकी से अध्ययन करके मूर्त स्वरूप देने का भी काम किया है। मैं अभी अभी ये दिव्य स्थान पर जाकर आया हूं। मैंने पुनर्निर्मित रास्तों पर भी स्वयं चला हूं। शांत तालाबों के सामने थोड़ी देर रुका हूं। प्रार्थना कक्षों में नाम ध्वनि का मधुर श्रवण कर आया हूं। और वहां पर आप भी जब जाएंगे वहां समय रुक जाता है। फिर से एक बार हमें श्रीमद शंकर देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने का काम करा है। ये स्थान कोई स्थान नहीं रहने वाला है। 500 वर्षों की विरासत से हमें जोड़ने वाला स्थान बन गया है। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यही स्थान पर 26 दिसंबर 2020 को इसका भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था। और मैं असम सरकार का धन्यवादी हूं कि इसके उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीमद शंकर देव ने नव वैष्णव धर्म की स्थापना कर पूरे पूर्वोत्तर में श्रीमद भागवत को प्रस्थापित करने का काम किया। भागवत के बताए रास्तों पर ईश्वर की भक्ति करना, भागवत के बताए रास्तों पर अच्छा जीवन जीना और भागवत धर्म के अनुसार ही ये देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमद शंकर देव ने दिया। ये पवित्र स्थान सिर्फ एक पूजा घर नहीं है, एक नामघर नहीं है, ये असमिया सद्भाव का जीवन प्रतीक। अहम, बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, कोच, राजवंशी, ताई, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियां, बंगाली भाषी, नेपाली समुदाय, सभी समुदाय यहां पर आकर महान नव वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये स्थान हमारी असम की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला स्थान बनने वाला है और सामूहिक भक्ति का भी स्थान बनने। महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी की एक शरण नाम धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने का ये निश्चित रूप से काम करेगा। महापुरुष शंकर देव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है।
1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगढ़ में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई है। ये कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। अभी 10 दिसंबर को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से असम सरकार ने 40 साल तक जो स्मारक को नहीं बनाया, उनके बलिदान के लिए भव्य स्मारक बनाने का काम भी असम सरकार ने किया। इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए। और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है मित्रों। और मोदी जी असम में, मोदी जी 11 साल में कुल मिलाकर 80 बार नॉर्थ ईस्ट आए हैं और अपने असम में 11 साल में 36 बार मोदी जी आए हैं, 36 बार। नॉर्थ ईस्ट और असम में सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और एक कांग्रेस पार्टी असम के हितों की बात करती है। 12 साल तक मनमोहन सिंह को असम ने यहां से राज्यसभा में भेजा और 10 साल में मनमोहन सिंह 7 बार सिर्फ असम आए थे और 7 बार में से 2 बार राज्यसभा का पर्चा डालने आए थे, पर्चा डालने आए थे। उनके लिए असम का पुनर्निर्माण, उनके लिए असम की संस्कृति, उनके लिए असम का विकास, उनके लिए असम की शांति, ये सिर्फ भाषणों का मुद्दा है। सालों से असम में कई प्रकार के आंदोलन चले।
AK-47 लेकर यहां पर खून की नदियां बह रही। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में बोडो समझौता किया, 21 में कार्बी समझौता किया, 22 में आदिवासी समझौता किया, 23 में DNLA समझौता किया और 23 में ही उल्फा समझौता करने का काम भारत सरकार ने किया है। और असम जो पहले बम धमाकों से गूंजता था, आज श्रीमद शंकर देव का नाम स्मरण से हमारे कान पवित्र हो रहे हैं। पूरे देश में पहुंचाने का काम 11 साल में और मित्रों, ये सारे समझौते सिर्फ कागज पर नहीं रहे हैं। मैं आज इस मंच से अधिकृत रूप से कहना आया हूं कि 5 के 5 समझौते में से 92% हमारे समझौते के मुद्दे क्लियर हो गए और एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 92% को हम 100% 100% तक पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी का सरकार में ढेर सारे संस्कृति को बढ़ावे के भी काम हुए। 11,000 से अधिक कलाकारों का बिहू नृत्य आज न केवल भारत, पूरी दुनिया इसको देख रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में चराईदेव मोईदम को शामिल कर विश्व भर के यात्रियों को यहां लेने का काम किया। और लचित बरफुगन को सिर्फ आसाम जानता था, मोदी जी ने उनको पूरे देश में पहुंचाने का काम किया, पूरे देश में। मैं ही गया था वो कार्यक्रम में। देश की 23 भाषाओं में लचित बरफुगन के जीवन चरित्र को गुजराती, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, हर भाषा में लचित बरफुगन के चरित्र को भाषांतरित करने का काम किया। और हमारा एक गौमसा है ना, जरा जोर से बोलो, है ना, इसको GI टैग दिलवाने का काम भी नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्वकर्मा के समय। 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र, जिसको एक प्रकार से श्रीमंत शंकरदेव ने डिजाइन किया था, वस्त्र पर वृंदावन में श्री कृष्ण के बचपन के जीवन के सारे प्रसंग उकेरे जाते हैं। वो वस्त्र को भी प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे देश में लोकप्रिय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, सिर्फ सांस्कृतिक विकास नहीं, हमने ढेर सारा विकास के काम भी किए। एक कांग्रेस सरकार में असम से उनके प्रधानमंत्री जाते थे, 10 साल में 1,28,000 करोड़ रुपए दिए। जरा जोर से बोलो भाई, 10 साल में 1,28,000 करोड़। कितना? अरे जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 24 में 1,28,000 करोड़ के सामने 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए खर्च किया। ये फर्क है भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच। वो भाषण करते हैं, हम काम करते हैं। बोगीबील का ब्रिज आज देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है। हमने 7,000 करोड़ से आसाम में NH 715 के 85 किलोमीटर कालीबोर नमूलीगढ़ सेक्शन को 4 लेन बनाने का काम किया। हमने 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर हमने स्वीकृत किया।
22,800 करोड़ से मेघालय से असम पंचग्राम तक का 170 किलोमीटर रोड को स्वीकृत किया। 6,000 करोड़ से भारत के सबसे बड़े रेल सड़क बोगीबील पुल का निर्माण पूरा किया। 5,000 करोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन का धुबरी फुलवाड़ी पुल शुरू हो चुका है। 2,000 करोड़ से ढोला सदिया पुल का निर्माण 2017 में किया और NESIDS 646 करोड़ से 19 सड़क और पुल की योजनाएं हमने करी और 6 लेन पुल एक दूसरा ब्रह्मपुत्र पर बन रहा है। रेलवेज, एयरवेज और कई जलमार्ग, सर्वानंद जी बैठे हैं यहां पर, लगभग 8,000 करोड़ का खर्च और ढेर सारी प्राइवेट इंडस्ट्री आसाम में आ रही है। आसाम अब आंदोलनों की जगह विकास की भूमि बन गई। दिल्ली में एक समय में आसाम को प्रॉब्लम खड़े करने वाले स्टेट के रूप में जाना जाता था। मैं कल ही गुजरात के उद्योगपतियों को मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा आसाम अब पूरे पूर्वोत्तर का ग्रोथ इंजन बनकर देश को विकास के रास्ते पर ले। ये परिवर्तन जो आया है, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में आए। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। तो फिर से एक बार श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव के सभी अनुयायियों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि श्रीमद शंकरदेव का जो जन्म स्थान है, वही स्थान पर आज एक भव्य स्मारक सदियों तक श्रीमद शंकरदेव के संदेश को, नव वैष्णव धर्म को और श्रीमद भागवत को भी सदियों तक यहां से प्रचार प्रसार की सुविधा होगी और सब लोग श्रीमद भागवत के रास्ते पे चलकर, श्रीमद शंकर के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत